नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे हाईवे पर सफर किया है जो दिन में गाड़ियों से भरा रहता है लेकिन रात में सुनसान और डरावना हो जाता है? कई हाईवे ऐसे ही होते हैं जहां हर रोज हादसे होते हैं और कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही हाईवे की है जो प्रेत बाधित माना जाता है। कहानी शुरू होती है 7 दोस्तों से। अर्जुन, विक्रम, मोहन, आदित्य, समीर और हरीश। वे सभी एक कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे घरों से थे, और रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और बियर पी। ढाबे वाले ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताया, लेकिन चेतावनी दी कि उस रास्ते पर रात में न रुकें। दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लिया और शॉर्टकट पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक साइन बोर्ड दिखा जो बता रहा था कि हाईवे 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन 1 घंटा चलने के बाद वे फिर उसी जगह आ गए जहां से चले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे गोल गोल क्यों घूम रहे हैं। गाड़ी भी बीच रास्ते में खराब हो गई। आदित्य, जो गाड़ी चला रहा था, बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा, लेकिन उसे कोई खराबी नहीं मिली। तब उसने मजाक करने के लिए छिपने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जब विक्रम ने देखा कि आदित्य गायब है तो वह डर गया। सभी दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। तभी एक शैतानी रूह ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अब एक दोस्त गायब हो चुका था और बाकी दोस्त डर से कांपने लगे। अर्जुन और बाकी दोस्त ओजा बोर्ड की मदद से आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। 4 दोस्त घेरा बनाकर आत्मा को बुलाते हैं, जबकि 2 दोस्त इससे दूर रहते हैं। तभी अचानक विक्रम को एक चीख सुनाई देती है और फिर उसकी भी आत्मा उस जगह से गायब हो जाती है। अब सिर्फ 5 दोस्त बचे थे जो बेहद डरे हुए थे। गाड़ी में बैठने का फैसला करके वे वापस गाड़ी की तरफ गए। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। गाड़ी अपने आप तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी नजर आई जहां गाड़ी अपने आप रुक गई। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि वहां आदित्य और विक्रम की लाशें पड़ी हुई थीं। उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। तभी एक बड़ा काला साया उनके ऊपर मंडराने लगा और फिर सभी दोस्तों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन की खबर थी हाईवे पर शराब के नशे में 7 दोस्तों की मौत। ढाबे वाले ने यह खबर पढ़ी और मन ही मन कहा, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विनोद, जो कि रोज की लोकल ट्रेन से सफर करने वाला यात्री है, रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़ता है और 9 बजे उतरकर गैरेज से अपनी साइकिल लेकर 45 मिनट में घर पहुंचता है। चाहे तूफान हो या बारिश, उसका रूटीन कभी नहीं बदलता। पर उस दिन हालात कुछ अलग थे। रेलवे की हड़ताल के कारण ट्रेन का टाइम टेबल बिगड़ गया था और विनोद फंसा रह गया। जब उसकी ट्रेन स्टेशन पहुंची, रात काफी हो चुकी थी। बाकी सभी यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, लेकिन विनोद का फोन गेम खेलते खेलते बंद हो चुका था और घर पर खबर देने का कोई तरीका नहीं था। स्टेशन पर उसे एक आदमी दिखा जो शायद ट्रेन का इंतजार कर रहा था। विनोद पटरी पार कर उसके पास गया और कहा, भाई,
क्या मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकता हूं? मेरा फोन बंद हो गया है। वह आदमी बोला, बिल्कुल, फोन लीजिए। विनोद को तब याद आया कि उसे घर का नंबर तो याद ही नहीं। उसने फोन लौटाते हुए कहा, धन्यवाद, पर मैं नंबर भूल गया हूं। विनोद ने स्टेशन पर इधर उधर देखा, पर कोई दुकान नहीं खुली थी जहां वह अपना फोन चार्ज कर सके। अचानक उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। विनोद, आ जाओ, हम घर लौट रहे हैं। विनोद ने उस आवाज की दिशा में देखा और सोचा, शायद कोई दोस्त या जान पहचान वाला है। उसने कहा, तुम रुको, मैं साइकिल लेकर आता हूं। साइकिल लेकर वह उस अजनबी के साथ घर की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में उसे कुछ अजीब लगा। वह आदमी बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था। विनोद ने उसे धीमा करने को कहा, पर वह सिर्फ बोला, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। अचानक विनोद की टॉर्च नीचे गिर गई और बंद हो गई। अजनबी ने अपनी टॉर्च जलाई, जिससे रास्ता थोड़ा साफ हो गया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, विनोद को एक अजीब सी बदबू आने लगी। उसने सोचा, शायद अजनबी मछली लेकर जा रहा है जो सड़ गई है। थोड़ी देर बाद विनोद ने अजनबी को करीब से देखा और उसका चेहरा आग जैसा चमक रहा था। घबराकर विनोद गिर गया और बेहोश हो गया। जब वह उठा तो सुबह हो चुकी थी। रास्ते में खड़े लोग उसे घेर कर देख रहे थे। उन्होंने बताया, इस इलाके में 2-3 लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है। वो कोई इंसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।